बिहार की सबसे ताकतवर जातियों में शुमार कुर्मी जाति। कहने का तो यादव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का दबदबा हर क्षेत्र में चलता है बिहार में। लेकिन अगर आप असलियत चेक करोगे कि पावर, पैसा, एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में बिहार में कौन आगे है, तो आपको भूमिहार से भी आगे कुर्मी नजर आएगा, आपको यादव से भी आगे कुर्मी नजर आएगा, आपको राजपूत से भी आगे कुर्मी नजर आएगा। कुर्मी बिहार की सबसे ताकतवर जाति, बुद्धिमान जाति आप मान सकते हो भाई। वो बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कुर्मी जाति से आते हैं। और बिहार के टॉप 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। कई तो भाई बाहुबली भी है, कई लोग ऐसे हैं जिनसे पूरा बिहार चलता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा लोग लगभग नालंदा से ही ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि नालंदा कुर्मी का गढ़ माना जाता है। कुर्मिस्तान नालंदा को बोला जाता है, इसलिए नालंदा में सबसे ज्यादा कुर्मियों की बोला जाता है कि कुर्मी का दबदबा है। और लगभग मैं जितने नेताओं के बारे में बताऊंगा, 5 नेताओं के बताऊंगा, कुर्मी जाति के 5 नेताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वो 5 नेता में से लगभग 2-3 जो नालंदा से ही ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको कुर्मी नेताओं के बारे में बताने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं नीरज वशिष्ठ और द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि कुर्मी जाति में टॉप 5 नेताओं के बारे में, कि कौन कितने ताकतवर हैं। और ये 5 नेता भाई कुर्मी के बिहार में, मानिए कि इनसे बड़ा नेता कुर्मी का और कोई नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 1 नंबर तक आपको बताएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 5वें नंबर पर कौशलेंद्र कुमार है। जो पद, उनका पद आप जान लीजिए कि वो किस पद पर है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद हैं, एमपी हैं। पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। लगभग कुर्मियों की पार्टी अगर आप देखोगे तो जेडीयू है। जेडीयू में सबसे बड़े ओहदे से लेकर निचले ओहदे तक सब आपको लगभग कुर्मी जाति के लोग मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़े ओहदे पर बोल सकते हो कि नीतीश कुमार है। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। इनकी खास बात यह है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2009 से लगातार नालंदा सीट से जीतते आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है नालंदा, और वहां से लगातार 2009 से अभी तक यही जीतते आ रहे हैं एमपी का पद, मतलब सांसद का पद। वहां पर कौशलेंद्र कुमार को छोड़कर और कोई नहीं जीतता है नालंदा में। चलिए, तो अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर पर नाम आता है भाई श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़े नेता मान सकते हो आप। बहुत बड़े, बहुत पुराने समय से वो राजनीति करते आ रहे हैं, और समझिए सम्मान नायक नेता मान सकते हो आप। श्रवण कुमार की बात को कोई टाल नहीं सकता है। पद उनका ये है कि बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो 2-2 पद श्रवण कुमार को मिला है। पार्टी जेडीयू है। कद्दावर नेता, बिहार विधानसभा के पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। आप समझ सकते हो श्रवण कुमार की पावर को। खास बात यह है कि ये भी नालंदा विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक है श्रवण कुमार। इनका भी वही नालंदा से ही ताल्लुक है। मैं आपको जितना कुर्मी जाति के नेताओं के बारे में बताऊंगा, आपको ये लगेगा कि हाँ, सारे लोग नालंदा से ही आ रहे हैं। और नालंदा कह सकते हो कुर्मी का स्थान है, कुर्मिस्तान बोला जाता है नालंदा को। और शुरू से ही, जब से भारत का इतिहास है, तब से कुर्मी का इतिहास है। कुर्मी जाति, मैं आपको यहाँ पर पहले रोकता हूँ और आपको बताता हूँ कि कुर्मी जाति एग्रीकल्चर से जुड़ी जाती है, मतलब खेती गृहस्थी में इनका ज़्यादा दबदबा रहा है। जमींदारी में भूमिहार और कुर्मी ही मतलब शुरू से जमींदार रहते थे, मतलब खेतों के मालिक। कुर्मी जाति जो हमेशा आज भी वो खेती से जुड़े हैं, और भूमिहार भी खेती से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुर्मी की बात हो रही है, तो सिर्फ कुर्मी की नेताओं की हम बात करेंगे। तो श्रवण कुमार भाई चौथे नंबर वाले नेता है, जो बहुत बड़े नेता है। चलिए, तो अब तीसरे नंबर के नेता की बात करते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन से नेता है। तीसरे नंबर के नेता आप मान सकते हो आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह जो कि भाई पहले जेडीयू में ही थे, अब वो जेडीयू से बाहर हो चुके हैं। उनका नीतीश कुमार से कुछ मतभेद था, इस कारण आरसीपी सिंह, अभी एक नई पार्टी आई थी जनसुराज,
उसमें जा चुके हैं। कुर्मी जाति के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रह चुके हैं, पूर्व आईएएस रह चुके हैं, पूर्व आरसीपी सिंह, आप समझ सकते हो उनको। और वो जेडीयू से अब फिलहाल अलग चल रहे। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से मतभेद के कारण पार्टी छोड़ दिए हैं। हाल ही में अपनी नई पार्टी प्रशांत किशोर की जन स्वराज से जुड़े हैं आरसीपी सिंह, जो कि मतलब समझ सकते हो नीतीश कुमार से और जेडीयू से, जो खास करके कुर्मियों की पार्टी बोली जाती है जेडीयू, उस जेडीयू से आरसीपी सिंह मतलब अपने आप को अलग कर लिए हैं और जन स्वराज में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसमें ज्वाइन कर लिए। आरसीपी सिंह को भी लाने को लेकर हाल फिलहाल में जोर दिया जा रहा था कि ललन सिंह रोक रहे हैं, और सारे लोगों का गुस्सा भड़क रहा था। आरसीपी सिंह जेडीयू में फिर से वापस आना चाह रहे हैं। आप अगर इन बातों को जानते हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अब 2 नंबर वाले कुर्मी जाति के बाहुबली नेता के बारे में जानते हैं। भाई 2 नंबर पर जो नेता आते हैं कुर्मी जाति के, उनका नाम इस चुनाव में 2025 के चुनाव में इतना लिया गया कि भाई वो एक लगातार 2015 से जो विधायक बन रहे थे उनको हराकर जीत जाते हैं। उनका नाम है सरदार अशोक महतो, जो कुर्मी के लिए सरताज है। आप कह सकते हो कि कुर्मी युवाओं में एक जोश आ जाता है अशोक महतो के बारे में जानकर। अशोक महतो को अभी तत्काल में मान लो कि वो जेडीयू से लड़े भी नहीं, जो जेडीयू से लड़ रहा था उसको हरा दिए हैं लोग अशोक महतो के चक्कर में। आरजेडी से जबकि इनको टिकट मिला, कुर्मी समाज के लोग अपनी परंपरागत जो वोटर मानी जाती है जेडीयू को, उसको छोड़कर उन्होंने अशोक महतो को वोट दिया और जितवाए। तो ये है कुर्मी जाति के नेता, आप मान सकते हो भाई। थोड़ा सा अशोक महतो के बारे में जान लीजिए। 17 साल जेल में बिताने के बाद 2023 में बाहर आए। 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाने के कारण उन्होंने अनीता से शादी की, जिन्होंने राजद आरजेडी से टिकट मुंगेर के लिए चुनाव लड़ा। वो पहले मुंगेर के लिए चुनाव लड़े, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे अशोक महतो, फिर उन्होंने अनीता देवी से शादी कर लिया। अच्छी खासी उनकी उम्र है, लेकिन मैं नेताओं के बारे में बता रहा हूं तो उन पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। अशोक महतो कुर्मी जाति से आने वाले 2 नंबर वाले, हमको लगता है सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। मुझको लगता है कि कुर्मी युवाओं में जो भी कुर्मी जाति के युवा हैं वो अशोक महतो को इतना पसंद करते हैं। चलिए, तो 1 नंबर पर तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार है। अब 1 नंबर के बारे में मैं बताना उतना उचित समझूंगा नहीं, क्योंकि बिहार के सीएम है तो उनके बारे में बताना ही क्या है। आप कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार के बारे में बस इतना जानिए कि चाचा जिधर जाते हैं सरकार उसकी बनती है। चाचा बीजेपी में गए तो भाग बीजेपी का खुला, चाचा आरजेडी में गए तो भाग आरजेडी का खुला। ये सिंपल समझिए, जिधर सुशासन बाबू चाहते हैं उधर सरकार बनती है। तो ये कुर्मी जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। इन पर जातिवादी होने का भी आरोप लगता रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन ये हमेशा से जीतते आ रहे हैं और कुर्मी जाति इनको हमेशा सपोर्ट करती है। तो भाई मैंने आपको बताया कि कुर्मी जाति के टॉप 5 नेता के बारे में। आप लोगों को जानकर जैसा भी लगा हो, अगर आपको लोग को लगता है आप कुर्मी समुदाय से आते हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला या कुछ गलत किसी नेता के बारे में नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो पार्ट 2 में उनका नाम मैं ले लूंगा, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बता दिया तो। बाकी आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो। बाकी ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यह पूरा वीडियो देखकर ऐसा लगा हो हमें कमेंट में बताना। और यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।